चलिए, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास। बेसिक क्लास के बारे में जानने के लिए हम बेसिक क्लास में जनरली क्या समझेंगे, सीखेंगे, तो उसके लिए आप जान लीजिए कि ये जो बेसिक क्लास होने वाली है ना, ये बेसिक क्लास जो रहेगी वो आपको ना यूट्यूब पर मिलेगी और ना इंटरनेट पर मिलेगी, क्योंकि ये फुल्ली बेसिक रहेगी, है ना। तो इसको पूरा अटेंड कीजिए आप। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं आपको हर सेगमेंट के बाद हर 10 मिनट का टाइम दूंगा आपको। 10 मिनट आप क्वेश्चन आंसर पूछ लीजिए। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस कर दीजिए, मैं उनका क्वेश्चन जरूर लूंगा, ठीक है ना। एंड में मैं आपको वापस से ऑप्शन का पूरा जितना भी सिखाऊंगा। देखिए, हम सीखने वाले हैं पहले केस, फिर फ्यूचर और फिर ऑप्शन, ठीक है। तीनों पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो हम सीखेंगे और समझेंगे। तो पहले में केस सीखेंगे, केस के बाद फ्यूचर और ऑप्शन सीखेंगे। तो मैं बीच में आपको 10-10 मिनट का टाइम दूंगा, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर और आपके डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरली बाजार से, कि बाजार होता क्या है ना। बाजार होता क्या है, बाजार किस किस पर्टिकुलर चीज पर चलता है, क्या मार्केट होता है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चलिए, तो ये जानने के लिए मैंने कुछ पीपीटीज वगैरह का नॉर्मली ये बनाया हुआ है, तो उसको हम यूज करेंगे, है ना। चलिए, देखिए देखिए जनरली क्या होता है ना, मार्केट जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। एक होता है फिजिकल मार्केट और एक होता है हमारा वर्चुअल मार्केट। फिजिकल जो मार्केट होता है ना, फिजिकल जो मार्केट होता है वो जनरली क्या होता है आपका, आप मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर थिंग्स, कोई भी पर्टिकुलर चीजें आप खरीद कर लाए और उसको बेच दिए, या बेच दिया और उसको वापस से खरीद लिया, है ना। या फिर आपने खरीद कर लेके आए किसी से, तो किसी ना किसी ने तो उसको बेचा होगा, है ना। तो बायर और सेलर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डील करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मार्केट। लाइक वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी, आप गए, सब्जी खरीद कर लेकर आए और उसका यूज कर लिया। बेचने वाले ने सब्जी बेचा, सेल किया और आपने खरीदा। बाय हुआ, सेल हुआ, सेल हुआ, बाय हुआ। तो जहां पर भी बाय हो और सेल हो, या सेल हो और बाय हो, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं मार्केट। सिंपल सा वर्ड, है ना। अब फिजिकल मार्केट हो गया हमारा, जैसे कि फिजिकल मार्केट में आप ले लीजिए अपना ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी हो गया, है ना। उसके बाद हमारा वेजिटेबल मार्केट हो गया, है ना। वेजिटेबल मार्केट के बाद हमारा मार्केट हो जाता है पाइप मार्केट, किराना मार्केट, जो भी मार्केट हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट के बाद हमारा आता है एक वर्चुअल मार्केट, है ना। वर्चुअल मार्केट क्या होता है? वर्चुअल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आप जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप परफॉर्म करेंगे, वो कहाँ करेंगे? वो करेंगे आप आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना। ऑनलाइन मोबाइल पर या ऑनलाइन लैपटॉप पर। कैसा? देखिए वर्चुअल मार्केट में क्या होता है, वर्चुअल मार्केट पूरा ऑनलाइन चलता है, सीधी सी बात है ना। जहां पर भी किसी चीज की किसी भी पर्टिकुलर चीज का शेप ना देख पाया, लाइक शेयर का आपने शेप देखा क्या? कभी नहीं देखा होगा, उसको हम वर्चुअल मार्केट बोलेंगे। बाइंग और सेलिंग आपको नहीं पता है कि कैसे हुई है ना। आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल गया, है ना। बाइंग पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, वो क्या हुआ? वर्चुअल मार्केट ही हुआ। तो वर्चुअल मार्केट बहुत सारा होता है। उस पर्टिकुलर वर्चुअल मार्केट में हमारा शेयर मार्केट भी आता है ना। शेयर मार्केट में सबसे पहले हमारा मार्केट आता है इक्विटी मार्केट। शेयर मार्केट में सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी मार्केट, है ना। अब इक्विटी मार्केट में दो मार्केट आते हैं, आप स्लाइड्स को देखिए। कैश मार्केट, है ना। कैश मार्केट जो है हमारा, इक्विटी कैश बोल सकते हैं उसको, इक्विटी कैश, है ना। और दूसरा मार्केट जो आता है हमारा, दूसरा मार्केट आता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में हमारे दो मार्केट आते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हमारा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आएगी। वर्चुअल मार्केट जो होता है वो इक्विटी मार्केट होता है, वर्चुअल मार्केट जो होता है वो इक्विटी मार्केट होता है। और इक्विटी मार्केट में हमारे दो मार्केट आते हैं, ए होता है हमारा कैश कैश और बी होता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, है ना। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हमारा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन। सेकेंड मार्केट आता है हमारा कमोडिटी मार्केट। सेकेंड मार्केट जो आता है हमारा, वो होता है हमारा कमोडिटी मार्केट। अब
कमोडिटी मार्केट क्या होता है? तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आप किसी भी, जैसे कि लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, मेटल हो गया, है ना, मेटल के बाद हमारा नेचुरल गैस हुआ, एनजी हुआ, जिसके बाद हमारा सोयाबीन, धनिया, जितने भी कमोडिटी प्रोडक्ट है ना, टर्मरिक, हल्दी हुआ, है ना, वीट, गेहूं हुआ, नेचुरल गैस हुआ, मेटल हुआ, जितनी भी पर्टिकुलर चीजें आती है वो कमोडिटी मार्केट के अंदर आती है। तो हम जब भी कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो कमोडिटी मार्केट का आपको एक आइडिया दे दिया। कभी कोई भी बाई चांस आपसे पूछे कि भैया मुझे कमोडिटी मार्केट के बारे में बताइए, मैं कमोडिटी मार्केट में काम करता हूँ, तो वो बंदा जो भी काम करता है गोल्ड, सिल्वर, मेटल, एनजी, वीट, सोयाबीन, ईटीसी वगैरह सभी में वो काम करता होगा, ठीक है ना। अब हमको जो चीजें पढ़ना है वो हमको इक्विटी मार्केट पूरा पढ़ना है। इक्विटी मार्केट में दो मार्केट आएंगे, एक होगा हमारा इक्विटी कैश और दूसरा होगा हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आएगा हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्विटी मार्केट। सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट पढ़ेंगे। तो इक्विटी मार्केट पढ़ने के लिए क्या होता है ना कि कोई भी बंदा अगर शेयर मार्केट में उतरता है, कोई भी बंदा शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आता है, तो जनरली उसको क्या चाहिए? जनरली उसको एक अकाउंट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। अकाउंट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप आपके शेयर्स का बाय करते हैं और सेल करते हैं। एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, एक प्लेटफॉर्म होता है वो, ठीक है ना। वो क्या करता है? आपके ऑर्डर को पहुंचाता है अपने एक्सचेंज तक। अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज वह होता है जहां पर आप आपके ऑर्डर को सेव करते हैं। मतलब आपने क्या बाय किया, क्या आपने सेल किया, कितनी क्वांटिटी बाय की, कितना पैसा आपने बाजार में लगाया और कितना पैसा बाजार से आपने निकाला। तो उसको हम उसका जो ब्यौरा होता है ना, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो कौन रखता है? हमारा एक्सचेंज रखता है। तो एक्सचेंज हमारे दो होते हैं, एक होता है एनएससी और एक होता है हमारा बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर का, है ना, जो आपने बाय किया हुआ है, जो सेल किया, उसका एक ब्यौरा रखेगा, है ना, उसका एक ब्यौरा रखेगा। और ब्यौरा में ये रहता है कि आपका क्या आपने बाय किया हुआ है और क्या आपने सेल किया हुआ है, कब आपने बाय किया हुआ है, कितने दिन के लिए उसको होल्ड किया हुआ है, सब कुछ आपका ब्यौरा कौन रखता है? हमारा एक्सचेंज रखता है। डीमेट अकाउंट का क्या काम क्या होता है? डीमेट अकाउंट का काम होता है आपके ऑर्डर को वहां तक पहुंचाना। कैसा? एग्जांपल देता हूं। बैंक बैंक में आप गए होंगे। बैंक में क्या होता है? बैंक में क्या होता है? बैंक में आपको जनरली जब भी आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आप एफडी करेंगे या फिर आरडी करेंगे या फिर पैसा ट्रांसफर करेंगे। पैसा कहाँ जाता है? ये कहाँ से आता है? आरबीआई। रिकॉर्ड कौन रख रहा है ना? आपको आपको एक मीडियम दे दिया बैंक ने कि पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर होती है कि डीमेट अकाउंट आपका जो होता है वो क्या होता है? एक मीडियम होता है आपके ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाने के लिए, है ना। सुनील सर, सुनील कुमार सुमन सर, और आप ये वीडियो क्लोज कर लीजिए प्लीज। प्रॉफिट गुरु सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट गुरु सर, वीडियो आपका खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सर नेट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा और हमारी क्लास बंद हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज इसका ध्यान रखिए आप। ऑडियो सुनिए, वीडियो आप देखिए, कोई इशू नहीं। चलिए, तो हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ से कि जनरली डीमेट अकाउंट होगा। डीमेट अकाउंट की भारत में 5 से 10,000 कंपनियां हैं, कहीं पर भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप क्या करेंगे? वहां पर बाइंग और सेलिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है? डीमेट अकाउंट कंपनी को हम ब्रोकरशिप बोलते हैं या ब्रोकर बोलते हैं। जो ब्रोकर आपका होता है उसका भी कुछ कमीशन होता है, इसलिए वो काम करता है। आपसे वो पैसा लेता है, क्या करता है? आपसे पैसा लेके वो बाजार में, या आपसे पैसा लेके वो क्या करता है? जनरली आपको आपसे आपके जो ऑर्डर है उसमें से पैसा वो कट कर लेता है। सपोज आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर बाय किए, तो जो 100 शेयर बाय करेंगे ना, है ना, और जब उसको सेल करेंगे तो 20 रुपए बेचने के और 20 रुपए खरीदने के, 40 रुपीज 40 रुपीज उस ब्रोकर को मिल गया, है ना। 40 रुपीज उस ब्रोकर को मिल गया। तो यही चीज यहाँ पर होती है कि डीमेट अकाउंट जो जितनी भी कंपनियां हैं वो कमीशन पर काम करती है ना। पैसा आप ही देते हैं उसका,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इक्विटी केस पर, जो कि हमने पीछे देखा था। इक्विटी केस पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम इक्विटी केस, उसके बाद पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव मार्केट, है ना। तो इक्विटी केस में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमेशा हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा। ये हमेशा के लिए आप याद रख लीजिए। जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको ये याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है आपको कि हमेशा इक्विटी कैश लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इक्विटी कैश क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये बेस क्लास शेयर मार्केट का बेस है या बेसिक्स है ना, कैश, इक्विटी कैश। अब इक्विटी कैश में क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा। कैसा? एक शेयर बाय कीजिए, 2 शेयर बाय कीजिए, 10 शेयर बाय कीजिए, 50 शेयर बाय कीजिए, 100 शेयर बाय कीजिए, 1 लाख शेयर बाय कीजिए, है ना। आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप, जैसे कि क्या होता है ना, आप बनानास लेने जाते हैं, केला लेने के लिए जाते हैं, है ना। तो बनाना लेने वाला क्या बोलता है, भैया 30 रुपए दर्जन दिए, 30 रुपीज दर्जन दिए। दर्जन क्यों बोल रहा है? क्योंकि 12 उसको बेचना है, चलता आ रहा है ना। वो ये आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि एक बनानास ले लीजिए। वो तो भाव तो बताएगा क्या, 12 का ही बताएगा ना, 12 का ही बताता है ना। तो यही चीज यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है कि यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 12 ही शेयर खरीदना है, 50 शेयर ही खरीदना है। तो कोई बार नहीं होता है इक्विटी कैश में बाय करने के लिए। अगर एक शेयर आ रहा है 300 रुपए का, आपके पास 300 रुपए, तो आप एक शेयर बाय कर सकते हैं, है ना। आपको कोई नहीं रोकेगा। चलिए, अब अगला आता है हमारा, अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट में ये आता है कि जब भी आप ट्रेड करेंगे, जब भी आप शेयर्स खरीदेंगे, तो उस पोजीशन को आप हमेशा के लिए रख सकते हैं, उस पोजीशन को आप लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं। समझ रहे हैं? एबल टू होल्ड द पोजीशन फॉर लाइफ टाइम, मतलब अगर आपने किसी शेयर्स को आज खरीदा है, अगर आपने किसी शेयर्स को आज खरीदा है, तो आपका मन जब तक हो, जब तक उस शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप शेयर निकाल दीजिए या एग्जिट कर दीजिए, है ना। आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप शेयर्स को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। आप चाहे तो 1 दिन, आप चाहे तो 2 दिन, आप चाहे तो 10 दिन, जब आपका मन होता आप बेचिए उसको, है ना। सर प्लीज ड्राइंग मत कीजिए, मत डिस्टर्ब करिए सर। क्यों ड्राइंग कर रहे हैं? सीख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। स्वपन कुमार सर, क्यों ड्राइंग कर रहे हैं सर? आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा। चलिए, तो हम कहा थे, हम कभी भी शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये इक्विटी केस की कंडीशन है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्विटी केस की कंडीशन है। अब आपको बता देता हूं मैं नंबर ऑफ रिस्क। 3 टाइप्स की रिस्क होती है, 3 टाइप की रिस्क होती है। ये आपके जीवन में काम आएगी, जिसको नहीं पता है सुन लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है, रिस्क फैक्टर, जो कि शेयर मार्केट में उतरने से पहले आपको जान लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शेयर मार्केट में जाने से, नॉर्मली सब लोगों ने क्या करा, डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, बट उन्होंने कभी रिस्क फैक्टर को जाना नहीं, जाना। मैं बताता हूँ। देखिए, रिस्क 3 टाइप्स की होती है ना। रिस्क 3 टाइप की डिसाइडेड होती है। उसमें कौन कौन सी रिस्क होती है? एक होती है लो रिस्क, एक होती है मीडियम रिस्क, और एक होती है हमारी हाई रिस्क, है ना। लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अब सबसे पहले हम जाते हैं लो रिस्क पर। लो रिस्क क्या होती है? सबसे पहले हम जाते हैं लो रिस्क के ऊपर। तो लो रिस्क जो होती है हमारी, वो हमेशा एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, आरडी होता है ना। फिक्स डिपॉजिट होता है और हमारा आरडी होता है।
दोनों फिक्स, मतलब उसमें क्या होता है, लो रिस्क लो रिवार्ड, समझ रहे हैं, लो रिस्क लो रिवार्ड। एफडी में बताइए आप, आपको कभी लॉस होगा नहीं, 5% मिलेगा आपको सालाना, 5% ले लीजिए और खुश रहिए, पर उसमें कभी डूबेगा भी नहीं पैसा, है ना। हाँ, इक्विटी मार्केट जो होता है, उसमें इक्विटी मार्केट में जो कैश मार्केट होता है वो मीडियम रिस्क में आता है ना। यहाँ पर रिस्क जो होती है वो मीडियम होती है, यहाँ पर जो रिस्क होती है वो मीडियम होती है, मीडियम रिस्क, है ना। दूसरा, मीडियम रिस्क के बाद आता है हमारा हाई रिस्क। हाई रिस्क हमारा जो होता है वो होता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, समझिएगा। हाई रिस्क जो होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, मतलब जहां पर हाई रिस्क होगी वहां पर हाई रिवार्ड होगा, जहां पर लो रिस्क होगी वहां पर लो रिवार्ड होगा, जहां पे मीडियम रिस्क होगी वहां पर मीडियम रिवार्ड होगा, है ना। इसलिए कोई भी बंदा जो कि मतलब सपोज होता है ना कि आप किसी से पूछते हैं, आपसे आपके कोई भी अंकल हुए या कोई भी आपकी परिचित हुए, उनसे पूछा आपने कि आप शेयर मार्केट में काम करते हो, तो वो क्या बोलते हैं कि हम करते हैं ना, पर हम पोजिशनल करते हैं। तो पोजिशनल कहाँ पर काम करते हैं, वो इक्विटी कैश में काम करते हैं। इक्विटी कैश में काम क्यों करते हैं, इक्विटी कैश में काम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर मीडियम रिस्क होती है। मीडियम रिस्क क्यों होती है, क्योंकि वहां पर खरीद के छोड़ दिया, जब मन हो तब बेचो, जब मन हो तब खरीदो, है ना। बाई करके छोड़ दिया, मैंने भी बहुत सारे शेयर बाई करके छोड़े हुए हैं, भूल गया मैं, है ना। जब मेरा मन होगा तब मैं उसको बेच दूंगा। तो यहाँ पर इक्विटी केस में हमेशा पोजिशनल बाइंग होती है है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, जो नए लोग वो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस का पार्ट है। ऐसा कैसे दो कंडीशन है केस की, ऐसी की ऐसी दो कंडीशन फ्यूचर की रहेगी और ऐसी की ऐसी दो कंडीशन ऑप्शन की रहेगी। चलिए अब हम आगे आते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स है ना, इंडेक्स क्या होता है समझिए। देखिए इंडेक्स जो होता है, हमेशा इंडेक्स क्या होता है ना कि एनएससी और बीएससी दो हमारे एक्सचेंज होते हैं, अभी बताया था मैंने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स। तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये इंडेक्स है एनएससी और बीएससी के, है ना। याद रखिएगा, ये जो एनएससी और बीएससी के इंडेक्स है वो निफ्टी एंड सेंसेक्स है ना। अब निफ्टी क्या होता है क्वेश्चन, तो निफ्टी 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, 50 कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50, है ना। तो अब इनका एक दूसरे से क्या रहता है, अगर निफ्टी गिर रहा है, अगर निफ्टी गिर रहा है तो क्या होगा, वो स्टॉक्स आपके डाउन साइड जाएंगे, है ना। मतलब 80% स्टॉक डाउन रहेंगे, 20% हो सकता है एक आध दो जिनका न्यूज हो वो ऊपर जा रहा हो। सेकेंड, अगर वो स्टॉक डाउन जा रहे हैं तो ये निफ्टी भी डाउन जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से एक दूसरे के रिलेट करते हैं हमेशा, है ना। और दूसरा होता है हमारा बीएससी, दूसरा होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो आपने कभी टीवी पर सुना होगा, आज सेंसेक्स इतने पॉइंट की उछाल पर है, या आज निफ्टी इतने पॉइंट के उछाल पर है, या गिरावट पर है, तो वो यही निफ्टी सेंसेक्स है ना, जो कि इंडेक्स होता है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तो जब भी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर की, तो वो हमेशा कॉमन होता है। देखिए क्या होता है ना कि जो ऑर्डर होता है वो तो हमेशा कॉमन रहेगा, चाहे आप कैश में बाई कीजिए, चाहे आप फ्यूचर में बाई कीजिए, चाहे आप ऑप्शन में बाई कीजिए। स्वपन कुमार रॉय सर, प्लीज आप आपका वीडियो क्लोज कर दीजिए। स्वपन सर, स्वपन कुमार जी, दिलीप सर, आप भी बार बार बोलना ना पड़े प्लीज, है ना। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर में कॉमन होता है ऑल इक्विटी के लिए, ऑल इक्विटी के लिए इसमें होता है हमारा, जिसमें हमारा होता है इंट्राडे, ठीक है, और एक होता है हमारा पोजिशनल, एक होता है हमारा इंट्राडे और एक होता है हमारा पोजिशनल, ठीक है। अब इंट्राडे की जहां बात आती है, इंट्राडे क्या होता है, दिन में खरीदा और दिन में ही बेचा, ठीक है। ये होता है हमारा ऑर्डर जो कि हम बोलते हैं इंट्राडे, और इसको हम बोलते हैं दिन में खरीदने के बाद दिन में ही बेचना, ठीक है। एक होता है हमारा पोजिशनल,
देखिए एक हो गया इंट्राडे, है ना, एक हो गया हमारा इंट्राडे और एक होता है हमारा पोजिशनल। जो इंट्राडे ऑर्डर होता है उसका मतलब ये होता है कि आप आज ही खरीदिए और आज ही बेचिए, है ना। दूसरा होता है हमारा पोजिशनल, और सीएनसी, कैश एंड कैरी, है ना। तो कैश एंड कैरी इस पोजिशनल का मतलब ये होता है कि आप आज खरीदने के बाद जब आपका पर्टिकुलर मन हो, जब आपका पर्टिकुलर लगे कि हाँ आप मुझे बेच देना चाहिए या आज मुझे खरीद लेना चाहिए, तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड या कैश एंड कैरी, सीएनसी हो गया। इंट्राडे मतलब आज खरीदने के बाद आपको आज ही बेचना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना, टर्मिनल पर भी समझाऊंगा, आप यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। और ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, किस किस के लिए, कैश के लिए कॉमन रहेगा, फ्यूचर के लिए कॉमन रहेगा और ऑप्शन के लिए कॉमन रहेगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे में हमारा क्या होता है कि जब भी आप इंट्राडे पर ट्रेड करोगे, है ना, इंट्राडे मतलब क्या, आप गए एक किराने की शॉप पर और किराने की शॉप पर जाने के बाद आपने बोला कि मुझे, मेरे पास तो 200 रुपीज है, और आपने सामान कितने का खरीद लिया, आपने सामान खरीदा 1000 रुपीज का, है ना। 1000 रुपए का आपने सामान खरीदा और आपके पास तो दो ही है, क्या करेंगे आप उसको ये बोलेंगे, आप किसको बोलेंगे, आप आपके जो भी शॉपकीपर है उसको बोलेंगे कि भाई मैं तेरे जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट को मैं ये कर रहा हूँ कि रिमेनिंग अमाउंट आप मुझसे थोड़ी देर बाद ले लीजिए। तो उसने क्या करा, उसने आपको बोल दिया कि ठीक है, कितनी बजे तक दे दोगे, 3 बजे तक दे दूंगा मैं, 3:15 तक दे दूंगा मैं। तो उसने क्या बोला, ठीक है बिल्कुल ले लीजिए आप, मतलब 800 रुपीज का उसने मार्जिन दे दिया। तो हमेशा इंट्राडे पर आपको मार्जिन मिलता है, मतलब अगर आपके पास 5000 रुपीज है तो आप 5 टाइम मतलब 25,000 रुपए तक का काम कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपए है, आप 500 रुपए तक का काम कर सकते हैं। आपके पास 1000 रुपए है, आप 5000 रुपए तक का काम कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा पोजिशनल। पोजिशनल में आपको कोई भी ब्रोकर मार्जिन नहीं देता है ना। क्यों नहीं देता है, मार्जिन नहीं देगा क्योंकि कल बाजार कहां से ओपन हुआ उसको पता है क्या, किसी को नहीं पता। और दुनिया का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, तो कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो कल के बारे में ये बता पाए कि बाजार इतना ऊपर जाएगा और इतना नीचे जाएगा, नहीं बता सकता। 10 मिनट पहले आपको बता देगा कोई भी, मार्केट ओपन होने के 10 मिनट पहले आपको कुछ कोई बता सकता है कि मार्केट आज इतना गैप डाउन होगा और कितना अप होगा, बट आपको कोई भी एक दिन पहले नहीं बता सकता कि ये बाजार आज इतना बड़ा हुआ, इतना घटा हुआ और कल इतना जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता, है ना। तो अगर कोई आपको बता भी रहा हो तो उस भ्रम में मत रखिए, वो एक झूठ है, क्लियरली झूठ है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, एबीसी में हमारा होता है प्राइस, है ना, एक होता है प्राइस, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस, है ना। एक होता है प्राइस, एक होता है स्टॉप लॉस और एक होता है हमारा टारगेट। प्राइस क्या होता है, प्राइस का एग्जांपल देता हूं। अगर आप सपोज आप एक बाइक खरीदने के लिए गए, सपोज आप एक बाइक खरीदने के लिए गए, बाइक वाले ने क्या बोला, उसका रेट है 55,000। अब आप बाइक खरीदने के लिए गए, आप उससे बार्गेनिंग तो करेंगे, आप उससे बोलेंगे कि पैसा कम कर, है ना, पैसा तो ज्यादा है तुम्हारा। तो आप क्या बोलोगे, यार पैसा तो ज्यादा है, क्या करें, है ना, पैसा तो ज्यादा है, आप कम करो, क्योंकि वो शोरूम वाला तो 50,000 में दे रहा है ना, भले ही नहीं दे रहा हो पर आप बोलेंगे तो वो मान जाएगा कि हाँ ठीक है। तो वो क्या करेगा, चलिए मैं आपके लिए 2500 रुपये और कम कर देता हूँ, चलिए मैं आपके लिए 2500 रुपये और कम कर देता हूँ। आप बोलेंगे यार ठीक है 2500 रुपये कम कर रहा है तो अपन डील कर लेते हैं। आपने बोला 52,000 रुपये में तय करिए, उसने बोला 52,000 में डन डील। तो जहां पर भी 52,000 रुपये में आपकी डील डन हुई, जहां पर भी 52,000 रुपये में आपकी डील डन हुई, उस पर्टिकुलर डील को हम बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जहां पर्टिकुलर डील पर आपकी डील क्लोज हुई, जहां पर्टिकुलर प्राइस पर आपकी डील क्लोज हुई, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम उसको, एलटीपी या प्राइस। जो ए वाला जो टॉपिक है ना, वो वही प्राइस है, वो वही एलटीपी है ना। सेकेंड होता है हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस। तो आपने बाइक खरीद लिया
और आपने खरीदा और आपने खरीदने किस पर्पज से खरीदा कि मैं 2 महीने या 1 दिन में 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इसका भाव बढ़ने वाला है तो मैं इसको बेच दूंगा, है ना? तो आपने उसका टारगेट क्या रखा? आपने उसका टारगेट रखा 66,000 रुपीज, क्या 60,000 रुपीज। आपने खरीदा कितने में? 52,000 रुपीज में। आप बेचना कितने में चाह रहे हैं उसको? उस प्राइस के ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम टारगेट। आपने एक टारगेट सेट किया ना। दूसरा होता है हमारा स्टॉप लॉस। दूसरा होता है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस वो चीज होती है जहां पर आपकी बाइक हो सकता है ना नीचे भी तो गिर सकता है उसका भाव। आप सोच रहे हैं कि मेरी बाइक 60,000 रुपीज में मैं बेच दूंगा 2 घंटे बाद, और वो उसका भाव नीचे गिर गया 2 घंटे बाद, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? ज्यादा ज्यादा सप्लाई आ गई, डिमांड कम रही, एक घंटे बाद 2 घंटे बाद उसका प्राइस गिरने लग गया, उसका धीरे धीरे 50,000 आया, फिर 49,000 आया, 47,000 आया। आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए जनरली जब भी आप ये चीज करेंगे तो वहां पर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट मुझे मिल जाए जहां पर मैं मेरे लॉस को रोक सकूं। लॉस तो होगा पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर आपका लॉस रुक जाएगा, मतलब वहां पर आप बेच देंगे। तो आपने सोचा कि अगर इस बाइक का रेट अगर 47,000 रुपीज जाता है तो वहां पर बिक जाए, फिर उसके बाद या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है, या तो शेयर का प्राइस ऊपर जाए या शेयर का प्राइस डाउन जाए, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। आपका जो प्राइस है, आपने जो 47,000 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाया हो, वहां पर आपका आपका जो स्टॉक्स है या जो निफ्टी है, जो बैंक निफ्टी है, जो भी आपने ले रखा है वो आपका बिक जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। आया होगा समझ में आपको? प्राइस किसको बोलते हैं? जहां पर आप खरीदते हैं, जहां पर आपकी डील होती है। टारगेट किसको बोलते हैं? आपकी डिजायर प्राइस, जहां पर आप बेचने की कोशिश करते हैं। स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं? जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि मिनिमम इससे ज्यादा लॉस ना हो, आपका एक जो पर्टिकुलर लॉस है या आपकी जो कैपेसिटी है या जो आपकी रिस्क है कि इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, वहां पर आपका स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है वो अपने आप बिक जाएगा। अपने आप बिक जाएगा। वहां पर एक आप बिड लगाएंगे, वो बिड कैसे लगाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, है ना? वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। चलिए, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना? यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, जनरली ऑर्डर कैसे क्या होता है और कैसे ट्रेड होता है ऑर्डर पर, है ना? कैसे ट्रेड करना होता है। देखिए देखिए, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। उस स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर हम ये डीमेट अकाउंट है ना? किसी को नहीं पता हो तो ये डीमेट अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पर डीमेट अकाउंट में मैं क्या करता हूँ, डीमेट अकाउंट में मैं कोई सा भी स्टॉक जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। तो मैंने करा लुपिन, है ना? मैंने करा सिप्ला, ये सिप्ला कर लिया, ठीक है ना? तो सिप्ला का रेट देखिए यहाँ पर कितना चल रहा है। सिप्ला का रेट जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? सिप्ला का रेट चल रहा है हमारा 954 रुपीज .90, मतलब 954.90 रुपए का एक शेयर है। अगर आपको 10 शेयर खरीदना है तो 954.90 इंटू 10, है ना? 100 शेयर खरीदना है इंटू 100, यहां पर आप इंटू 10 कर दीजिए, है ना? जो भी अमाउंट आएगा आपका वो आपका पर्टिकुलर रहेगा, है ना? चलिए, तो ये चीज आप समझे होंगे कि यहाँ पर आपको कितना पैसा लगने वाला है। तो बाइंग कैसे करते हैं? बाइंग करने के लिए जनरली उस शेयर्स को देखेंगे। उस शेयर्स को देखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे बाई पर क्लिक किया। जैसे ही बाई पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक विंडोज खुली हुई है। उस विंडोज में देखिए आप, है ना? उस विंडोज में देखिए सपोज कितनी क्वांटिटी आपको बाई करना है, तो उसके पहले एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब समझ रहे हैं? आज खरीदना आज ही बेचना, आज खरीदना आज ही बेचना, उसको बोलेंगे हम इंट्राडे। समझ रहे हैं? अब मुझे, अगर आपको आज खरीद के 10 दिन रखना है तो आप लॉन्ग टर्म पे जाइए। नहीं, मुझे तो आज खरीद के आज ही बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, ये कितने शेयर खरीदना है? मुझे 500 शेयर खरीदना है, ठीक? तो 500 शेयर्स का देख लेते हैं कितना अमाउंट लगेगा। करिए 500 इंटू 954, करिए 594 इंटू
500, है ना? तो आपका जो अमाउंट लगेगा ना, आपका जो अमाउंट लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा कितना, 4,77,000 के आसपास, है ना। इंट्राडे पर 500 शेयर, एक शेयर आ रहा है 954 रुपीज का, है ना। तो अगर 500 शेयर खरीदेंगे तो आपके 4,77,000 मतलब 4,77,000 रुपीज आपके लगेंगे, है ना। पर यहाँ पर कितना लग रहा है आपका, पर यहाँ पर आपका कितना लग रहा है, आपका जो अमाउंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 95,490 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपको मार्जिन मिल गया है, अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है इंट्राडे पर खरीदने बेचने पर। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पर खरीदेंगे तो आपके 4,77,450 रुपया आपके रखना पड़ेंगे, तब जाके आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं इसी शेयर्स को। लॉन्ग टर्म मतलब जब आपका मन हो तब बेचिए, है ना। तो ये अंतर होता है इंट्राडे पर और लॉन्ग टर्म पर, है ना। ये बात कंप्लीट क्लियरली सभी लोगों को अच्छे से आ गई होगी कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज ये है कि जब आपको मार्केट से बाई करना है, मतलब जो भाव बाजार में चल रहा है 954.90, है ना, ये बाजार का भाव लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस है ना। क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं होती है सर, तेजस सर, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। जब जब आपका जो मन हो आप बेचिए। देखिए यहाँ पर मेरे को बेचना है कितना, मेरे को बेचना है यहाँ पर 10, खरीदना है 10, मेरा मन हो तो मैं 50 खरीदूंगा, मेरा मन हो तो 100 खरीदूंगा, मेरा मन हो तो 500 खरीदूंगा, है ना। जितना पैसा मेरे पास है उतना मेरे को खरीदना है, तो क्वांटिटी इसमें कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है। अब चलिए, जब मार्केट से आपको खरीदना है तो मार्केट का रेट क्या है, 954.90 रुपीज। तो आप मार्केट पर क्लिक कर दीजिए और बाई कर लीजिए। आप तो आप मार्केट पे क्लिक कीजिए और बाई कर लीजिए, है ना। इतना आपको क्लियर होगा। बट अगर आपको लिमिट पे बाई करना है, अभिषेक सर, रामेश्वर सर, प्लीज आप आपका जो वीडियो है उसको बंद कर दीजिए, प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए रामेश्वर, है ना। सर सब बताऊंगा, इफेनो वगैरह में वेट कीजिए ना थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हुआ हमारा लिमिट का काम। लिमिट का काम ये होता है कि आपको यहां से बाई नहीं करना है, आपको बाई करना है 950 रुपीज से या 945 रुपीज से। तो जब इसका रेट आएगा 945, तो आप लिमिट पर क्लिक करके यहाँ पर ऑर्डर बाई कर दीजिए। जब तक ये बाजार में ये रेट नहीं आएगा, जब तक करंट मार्केट प्राइस इसका 954 नहीं आएगा, आपका जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा समझिए कि आप हमेशा जब भी बाई करेंगे, लिमिट पर बाई करेंगे तो आपके डिजायर रेट पर आपको मिलेगा। मार्केट प्राइस से बाई करेंगे तो जो बाजार में भाव चल रहा होगा उसी पर मिलेगा। वही एग्जांपल दे देता हूं, बाइक खरीदने के लिए गए, जो भाव मिल रहा था वही आपने मार्केट से खरीद लिया, मतलब उसी रेट में आपको बाइक मिल गई, 55,000 में मिली। बार्गेनिंग आपने सोचा नहीं नीचे आएगा तो ही खरीदूंगा, तो उसको लिमिट पर आपको करना। प्रिफर्ड प्राइस देखिए, बाई एट प्रिफर्ड प्राइस दिखा ही रहा है वहां पर, है ना। तो ये हमारा होता है बाइंग का फंडा। अब तो बाई तो आपने कर लिया, है ना, बाई तो आपने कर लिया, अब आपको टारगेट लगाना है इसका। तो जब भी आपको टारगेट लगाना होगा, जब भी आपको टारगेट लगाना होगा, वो पोजीशन यहाँ पर आपको दिखने लगेगी ऑर्डर में, है ना, ऑर्डर में दिखने लगेगी। तो ऑर्डर पे जब भी आप जाएंगे तो उसमें वहां पर एक ऑप्शन आएगा सेलिंग वाला या एग्जिट वाला। उस एग्जिट के ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, उस ऑर्डर के एग्जिट वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी विंडो ओपन होगी है ना। अब अल्टीमेट आप क्या करना है, या तो आप टारगेट लगाइए या आप स्टॉप लॉस लगाइए, दोनों में आप बेचेंगे। कैसे? टारगेट आप लगा रहे हैं मतलब ऊपर के प्राइस पर सोच रहे हैं बेचने का, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं मतलब नीचे की प्राइस पर बेचने का सोच रहे हैं, बेच तो आप रहे ही। तो अगर आप ऊपर के रेट पे बेचना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऊपर के रेट पे बेचूं, तो आप क्या करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर के रेट पे मैं बेचूं, तो आप क्या करेंगे, आप टारगेट लगाएंगे, लिमिट सेट करेंगे, और लिमिट पर वो जो सपोज आप ही चल रहा है, लुपिन की बात कर लेता हूं मैं, कितना चल रहा है 761 रुपीज, है ना, 761 रुपीज चल रहा है। तो आपको बेचना है इसको कितने पे, आपको बेचना है इसको 780 पर, बस
सेल कर दीजिए, जब 780 आएगा तब आपका बिक जाएगा। सेम अगर स्टॉप लॉस लगाना है, एसएल पर क्लिक कीजिए, आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, तो आप क्या करिए 750 डाल दीजिए, 755 डाल दीजिए, और यहाँ पर भी आप 755.10 और सेल कर दीजिए। जब ये रेट बाजार में आएगा तब जाके आपका सेल आउट होगा, इसके पहले सेल आउट नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, इसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस, समझ रहे? इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। वैलिडिटी सर बता रहा हूँ ना आपको, किसका वैलिडिटी पूछ रहे हैं आप? वैलिडिटी तो इसका दिन भर का रहता है सर, है ना, दिन भर का वैलिडिटी रहता है इसका। उसके बाद कल आपको लगाना है, कल वापस से लगाइए आप, है ना। इसके बाद आपको लगाना है, आप कल वापस से लगाइए, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ट्रिगर प्राइस मींस, ट्रिगर प्राइस मतलब वो प्राइस जहां पर आप पर्टिकुलर, देखिए क्या होता है ना सर, क्या होता है ना सर, देखिए अगर आप एक बाइक खरीद कर लेकर आए, अब उस बाइक को आप बेचने जा रहे हैं, तो आप बेचने के लिए किसी भी कस्टमर को बोलेंगे तो क्या आप एक ही रेट बोलेंगे? है ना, आप कभी भी एक रेट नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि मुझे बाइक बेचना है 55,000 रुपीज में या 60,000 रुपीज में। तो 60,000 रुपीज और 55,000 मतलब दो रेंज आपने बोली है, इस रेंज के बीच में जो भी मिल जाए उसमें बिक जाए। तो सेम वही ट्रिगर प्राइस और प्राइस का मतलब वही होता है कि इस दोनों की पर्टिकुलर रेंज के बीच में जहां पर भी आप बिके वहां पर बिक जाए और वहीं पर बिक जाएगा वो, है ना। एसएल टारगेट एक साथ नहीं, कभी भी स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ नहीं लगता, कभी भी टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ नहीं लगता है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आपको टारगेट लगाना है तो आप टारगेट लगाइए। स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली एसएल को चूज कीजिए, यहाँ पर प्राइस और ट्रिगर प्राइस में वो अमाउंट डाल दीजिए जो आपको जो आप स्टॉप लॉस चाहते हैं। एसएल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए वो अमाउंट, यहाँ पर भी वो अमाउंट डाल दीजिए 10 पैसे ऊपर ट्रिगर प्राइस में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब भी इसका एलटीपी आएगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। कैसे करते हैं प्लीज एक बार सर, अभी तो बताया आपको, भाई ये बाई करना ही तो बता रहा हूँ सलीम सर, कहाँ हो? इंट्राडे में सेल कैसे करते हैं, बाई कैसे करते हैं, वही तो बोल रहा हूँ सर, यही तो बता रहा हूँ आपको, अभी तो बताया बाई करने का, एक बार और देख लीजिए सर। कुछ नहीं, नॉर्मली यहाँ पर आप कंपनी सर्च कीजिए जो कंपनी आपको बाई करना है ना। सपोज आपको बाई करना है अजंता फार्मा, ये आ गया अजंता फार्मा। बाई करने के लिए बी मतलब बाई, यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है, आपको 100 क्वांटिटी खरीदना है, 100 डाल दीजिए, ठीक है। अमाउंट भी बता देगा, आप दो ऑप्शन आएंगे, इंट्राडे पे खरीदना है, लॉन्ग टर्म पे खरीदना है। लॉन्ग टर्म मतलब जब आपका मन हो तब बेचे, और इंट्राडे मतलब आज खरीदने के बाद आज ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सपोज आपको चाहिए कि नहीं मैं तो क्या करूंगा इंट्राडे पर इसको क्या करूंगा, इंट्राडे पर इसको खरीदूंगा या फिर मैं तो लॉन्ग टर्म पे खरीदूंगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे इसको खरीदना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर नॉर्मली मार्केट पर जाइए और इसको बाय कर दीजिए, है ना। आपके पास पैसा होना चाहिए, बट कितना, 2,31,3140, है ना। 2,31,40 मतलब 2,03,140 रुपए आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इस पर्टिकुलर शेयर्स के 100 शेयर खरीद पाएंगे, ठीक है। बस बाई हुआ, यहाँ से बाई होने के बाद अब आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए वापस से सेल करने के लिए आप जो भी स्टॉक्स है उसको यहाँ से सेल कीजिए, उसमें क्वांटिटी डालिए जितनी क्वांटिटी आपको सेल करना है। सपोज आपको 100 क्वांटिटी करना है, और उसके बाद मार्केट पे जाके सेल कर दीजिए। ये बाय हुआ, ये सेल हुआ, दोनों हो गया आपका। मतलब वही बात फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब बोला था, अगर बाय किया हुआ है तो सेल करना जरूरी है, अगर सेल किया हुआ है तो बाय करना जरूरी है। वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं, बाय किया था पहले, सेल करना जरूरी है ना। तो ये चीज जनरली होती है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन की साइड, ऑप्शन की साइड बढ़ते हैं। ऑप्शन की साइड हम करते हैं, तो उसमें हम ऑप्शन की साइड में क्या करते हैं कि जब भी आप ऑप्शन की साइड का काम करेंगे या सीखेंगे या समझेंगे ऑप्शन को, तो हमेशा हमेशा जो ऑप्शन होता है वो कहाँ काम करता है, वो डेरिवेटिव मार्केट। जब भी ऑप्शन की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, वो हमारा डेरिवेटिव मार्केट होता है।
कैसा होता है डेरिवेटिव मार्केट? देखिए, कोई भी आपसे पूछे या आप उनको बताएं, है ना, या आप उनसे पूछें, तो आप सपोज आपने पूछा कि आप किस मार्केट में काम करते हो, है ना? उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं तो इसमें बात काम करता हूँ अपना डेरिवेटिव मार्केट में। आप कैसे समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट? आप कैसे समझेंगे डेरिवेटिव? तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, समझिए। सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव और एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वायदा बाजार। इसमें क्या होता है, केस में हम काम कर रहे थे तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स में काम हो रहा था, यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ लोट में काम होगा। कैसा? वही बनानास वाला एग्जांपल। कैसा? 12 जो 1 दर्जन है वही पूरा खरीदना पड़ेगा, कंडीशन है। सेम ऐसा का यहाँ पर यही है, अगर आपको खरीदना है तो आपको मिनिमम लोट खरीदना पड़ेगा। हर कंपनी ने अपना अपना लोट साइज, निफ्टी ने अपना लोट साइज, बैंक निफ्टी ने अपना लोट साइज डिसाइड कर रखा है ना? तो हमेशा जब भी ट्रेड करना हो, हमेशा आपको नंबर ऑफ लोट में काम करना पड़ेगा, है ना? नंबर ऑफ लोट में काम करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे केस में 2 कंडीशन थी, वो भी वही कंडीशन यहाँ पर बता रहा हूँ। ये फ्यूचर ऑप्शन की कंडीशन है, वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स में काम हो रहा था, 1 शेयर खरीद पा रहे थे। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लोट में काम करना पड़ेगा। लोट क्या होता है? बंडल ऑफ शेयर्स, शेयर्स का एक गुच्छा, जिसको हम बोलते हैं लोट। दूसरा होता है एबल टू होल्ड द पोजीशन टिल एक्सपायरी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक एक्सपायरी होती है ना। एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी क्या होती है? तो एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी समझने के लिए क्या होता है, वहां पर जब हम ट्रेड कर रहे थे तो वहां पर आप शेयर्स को आपका जब तक मन हो, है ना, आपका जब तक मन हो तब तक के लिए आप होल्ड कर पा रहे थे, है ना। आपका पर्टिकुलर जब तक मन हो तब तक के लिए आप होल्ड कर पा रहे थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जब तक आप जिस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे वहां पर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, है ना। चाहे आप प्रॉफिट में हो या चाहे आप लॉस में हो, चाहे आप प्रॉफिट में हो या चाहे आप लॉस में हो, आपको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर ये हो रहा था कि आप आपके शेयर्स को जिंदगी भर होल्ड कर पा रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो आगे समझाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही है वो क्या हो रही है। वो ये हो रही है कि यहाँ पर जो भी ट्रेड हो रहा है, वो एक्सपायरी बेस्ड हो रहा है ना। अब एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी देखिए, हर महीने के लास्ट थर्सडे को, है ना, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, मतलब हर गुरुवार को आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्या क्या है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखिए 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 3 मंथ एडवांस चलता है और महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी। जैसा भी फरवरी चल रहा है, फरवरी महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने खरीदा हुआ है तो फरवरी महीने का जो थर्सडे रहेगा उस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो, चाहे आपने आज खरीदा हो, चाहे आपने जो फरवरी है ना, लास्ट थर्सडे उसके एक दिन पहले खरीदा हो। मार्च, अगर आज आपने मार्च कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है तो आपकी एक्सपायरी मार्च। अगर आपने अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ है तो आपकी एक्सपायरी अप्रैल में होगी, है ना। तो ये हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जो एक्सपायरी हो रही है वो मंथली हो रही है, है ना। चलिए, अब ये हमारा ये जो टॉपिक है, ये एक्सपायरी वाला, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कोर ऑप्शन की साइड। कोर ऑप्शन की साइड। तो देखिए कोर ऑप्शन में क्या होता है ना, जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है ना। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन हमेशा इसलिए ट्रेड यहाँ पर आपको पैसा कम लगता है। बट ऑप्शन 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 जब भी आप मन में सुने ना ऑप्शन, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि ऑप्शन एक बर्फ का गोला है ना, जो कि जितना आप बर्फ के गोले को फ्रीज से निकाल के आप एक ठंडे माहौल में नहीं रखेंगे तब तक वो पिघलता जाता है। जैसे उसमें हीट आती है, जैसे उसमें गर्मी आती है, वो उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, तब तक वो क्या होता है? पिघलता जाता है। सेम ऐसा वैसा ऑप्शन होता है। ऑप्शन में प्रीमियम जो होता है वो हमेशा गलता जाता है ना, डाइल्यूट होता जाता है ना, तो और जीरो भी हो जाता है।
बर्फ का गोला क्या होता है, एक बार आधे घंटे में क्या होता है, पूरा पानी हो जाता है, आपको दिखता ही नहीं है क्या, थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठोस था और अब क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, पानी दिख रहा है। तो ऑप्शन हमेशा जो होता है वो क्या होता है, एक पानी की तरह होता है। सर बता रहा हूँ इंद्र कुमार सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे भी जाएंगे, है ना, थोड़ा वेट कर लीजिए सर, सारा सब कुछ समझ में आएगा, सभी लोगों को लेकर चलना है ना, वीकली एक्सपायरी बताएंगे, सभी सब कुछ बताएंगे, थोड़ा सा प्लीज, है ना। चलिए, तो ऑप्शन की बात कर रहा था, ऑप्शन में क्या होता है कि दो दो पर्टिकुलर थिंग्स होती है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले निफ्टी का भाव देखते हैं। आज का निफ्टी का भाव देखिए क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, 16,842 रुपए, 16,842 रुपीज निफ्टी का भाव है ना, 16,842 रुपीज ऑफ इसका भाव है, किसका, निफ्टी का। हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे, हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आपको कैश का रेट देखना है। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आप निफ्टी का भाव देखिए, अगर आपके निफ्टी कैश का, ये स्पॉट प्राइस है ना। कोई भी आपसे पूछ ले, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को पता भी नहीं है, अगर कोई एडवाइजरी वाला कॉल करे ना तो ये क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं बता पाएगा। क्या नहीं बता पाएगा, ये निफ्टी का, निफ्टी 50 का कैश का रेट है, इस कैश के रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस, है ना। फ्यूचर प्राइस अलग होता है निफ्टी का, देख लीजिए निफ्टी का फ्यूचर प्राइस, निफ्टी फ्यूचर ये वाला, ये वाला देखिए निफ्टी का भाव क्या चल रहा है, 16,809, और ये क्या चल रहा है डिफरेंस, ये फ्यूचर का भाव है नीचे वाला 809 और 16842, ये डिफरेंस होता है। पूछ लेना किसी से, उसे नॉर्मली यही पूछ लेना कि निफ्टी स्पॉट में और निफ्टी स्पॉट किसको बोलते हैं, यही नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये निफ्टी स्पॉट की बात हो गई, तो हमको हमेशा जब भी देखना है निफ्टी स्पॉट का रेट देखना है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर चल रहा है 16,842, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से कितना 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब 17,000 के करीबन ये टच कर देगा, 17,050 के आसपास टच कर देगा, तो आप क्या खरीदेंगे, तो आप कॉल खरीदेंगे, तो आप क्या खरीदेंगे, आप कॉल खरीदेंगे। वही बात हो गई कि आप ऑप्शन में जब भी ट्रेड करते हैं तो जब कॉल खरीदते हैं तो बाजार ऊपर जाता है, जब पुट खरीदते हैं तो बाजार डाउन जाता है। आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से डाउन जाएगा, 17,000 16,500 जाएगा, तो आप क्या पुट खरीद लीजिए, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये बेसिक चीजें होती है ऑप्शन की। अब ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ऑप्शन क्या होता है ना कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट यही है, सब कुछ वही है। देखिए मैंने बताया था आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चलता है स्टॉक्स का, ये सेम मंथली आपको, मंथली आप क्या करेंगे, मंथली आप बाई करेंगे, मंथली आप सेल करेंगे, जो भी आपको करना है वो मंथली एक्सपायरी रहेगी। बट ये दो दो पर्टिकुलर ऐसे थिंग्स है, पर्टिकुलर चीजें हैं, वो क्या करती है, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या आता है हमारा, निफ्टी आता है और एक बैंक निफ्टी आता है, BNF, है ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होता है ना, ये क्या होता है, हमेशा वीकली आपको एक्सपायरी होती है। वीकली कैसे होती है, इसका जो हर वीक का जो थर्सडे होता है उस दिन इसकी एक्सपायरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। स्टॉक्स की तो सेम वही कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथली, जो अभी पहले बताया मैंने आपको, है ना। तो ऑप्शन में हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना हो क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहेगी उसको देख कर चलना है। और अगर स्टॉक्स की एक्सपायरी आपको देखना है, अगर स्टॉक्स की एक्सपायरी आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स की एक्सपायरी हमेशा मंथली, मंथ के जो थर्सडे रहेगा लास्ट वाला उस दिन एक्सपायरी रहेगी। और अगर इंडेक्स की देखेंगे तो उसकी हर वीक के थर्सडे को रहेगी एक्सपायरी, है ना। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। तो अब हम चलते हैं, ऑप्शन में समझाता हूँ आपको ऑप्शन की जनरली। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जनरली ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको ऑप्शन चेन
ऑप्शन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऑप्शन चेन सिलेक्ट करने के लिए आपको गूगल पर लिखना है एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी ऑप्शन है ना, ये एनएससी ऑप्शन चेन। अब देखिए एनएससी भी हमारे साथ खेल खेलता है, कैसा बताओ। देखिए जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो ये जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है ये 3 मिनट लेट रहता है। ये जो अपडेट होता है ना, ये जो अपडेट हुआ है ना, ये 3 मिनट लेट चलता है हमेशा, 3 मिनट लेट चलता है। ठीक है, अब 3 मिनट लेट कैसे चलता है वो समझिए, है ना। 3 मिनट लेट कैसे चलता है वो समझिए। तो 3 मिनट लेट डेटा कैसे रहता है? 3 मिनट लेट डेट ऐसा रहता है कि जैसे अगर मान लो ये अभी चल रहा है 16,750 का रेट 50 रुपीज, कौन सा 50 रुपीज नहीं, ये वाला 219 रुपए, है ना। तो ये जो 219 रुपए है ना, ये 3 मिनट बाद अपडेट होता है आगे का। हाँ, अगर आपको खरीदना है लाइव मार्केट का डेटा, तो वो एनएससी क्या करता है, अपने वेंडर्स को डेटा बेच देता है। वेंडर्स क्या करता है, छोटे छोटे अमाउंट में आपको डेटा बेचता है, पर एनएससी उससे पैसा ले लेता है वेंडर से। तो ये फ्री वाला डेटा है। अब फ्री वाला डेटा तो यही रहेगा, बस देख सकते हो उसमें। काम अगर आपको करना है तो आपको परचेस करना पड़ेगा लाइव मार्केट डेटा। अब लाइव मार्केट डेटा खरीदने के लिए आप कहीं से भी खरीदिए बाजार से। अब बाजार में आप खरीदने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे लोग 2100 में देते हैं, बहुत सारे लोग 1700 में देते हैं, बहुत सारे लोग 500 में देते हैं, बहुत सारे, मतलब सबकी फैसिलिटी अलग अलग है ना। हम लोगों का जो ऑप्शन चेन होता है, हम लोगों का ऑप्शन चेन 708 रुपीज का है, नॉमिनल कॉस्ट है और सबसे कम ही कॉस्ट है। उसमें हम बहुत सारी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, और जो एलटीपी कैलकुलेटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, है ना, हम किसका पैसा ले रहे हैं आपसे, हम नॉर्मली ऑप्शन चेन का पैसा ले रहे हैं, और वो जो ऑप्शन चेन का भी पैसा आपको एनएससी को ही देना है ना। तो बस हमने आप लोगों के लिए फैसिलिटी कर दिया कि आप ऑप्शन चेन यहाँ से डायरेक्टली खरीद लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। है ना, सब कुछ आता है सर, ग्राफ वगैरह। नितिन सर क्लास अटेंड कीजिए, बिल्कुल आता है ग्राफ वगैरह, आज की क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको पता लगेगा एलटीपी कैलकुलेटर। धुरंधर है वो अपने आप में खुद ही एलटीपी कैलकुलेटर, और ऐसे टूल्स अभी तक नहीं बनाए, है ना। चलिए, बाजार का धुरंधर उसी को बोलते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर। है ना। चलिए, तो अब हम इसको क्या करते हैं, जनरली यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो समझने पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर हम अब सीखने जा रहे हैं ऑप्शन जो ऑप्शन चेन है उसका कोर, है ना, उसका कोर। तो कैसे सीखना है, देखिए यहाँ पर इसको हम हमारी वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, और वर्कशॉप में इससे सीखेंगे पर्टिकुलर की, चलिए कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको कैसे हम, चलिए सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दो टाइप का डेटा दिख रहा होगा। मैं उसको भी ये कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जो हमारा स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम है, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम है, इसको हमने कर लिया क्या, इसको हमने कर लिया बॉर्डर। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक दोनों साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए भी कॉमन हो गया और राइट हैंड साइड वालों के लिए भी कॉमन। अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए, एक साइड पुट का डेटा दिख रहा है और एक साइड कॉल का डेटा दिख रहा है। एक साइड पुट का डेटा दिख रहा है, एक साइड कॉल का डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एक साइड कॉल का डेटा दिख रहा है और एक साइड पुट का डेटा दिख रहा है। तो तो आप ये देखिए कि इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है, मतलब येलो कलर का दिख रहा होगा इतने पूरे डेटा का। सेम ऐसा कैसे यहाँ पर पुट साइड में देख लीजिए, पुट साइड में आपको इतना सा जो डेटा है उसका जो पर्टिकुलर कलर है वो दिख रहा होगा आपको, येलो कलर। है ना। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये जो डेटा आपको दिख रहा होगा ये व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, और ये वाला जो डेटा है वो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा।
तो डेटा को हमने क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। डेटा को हमने क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया आईटीएम। आईटीएम कलर चेंज करें, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। आईटीएम कलर चेंज नहीं हुआ, चलिए एक बार और ले लेते हैं, ब्लू कलर। आईटीएम, आईटीएम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम गए तो इसको हमने नाम दे दिया ओटीएम। पाटीदार जी आपका वो बंद कर लीजिए कैमरा, परमेश्वर जी, इसको हमने दे दिया ओटीएम है ना, और इसको हमने दे दिया आईटी। अब गौर से देखिए इस पूरे चार्ट को, अच्छे से समझिए, देखिए, समझिए, देखिए। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक साइड आपका दिख रहा है ओटीएम का डेटा और एक साइड दिख रहा है आपको आईटीएम का डेटा। अब मैंने ये क्यों डिफरेंशिएट किया कि हमने जब निफ्टी का रेट देखा था, तो निफ्टी का रेट एक बार और देख लीजिए क्या चल रहा है, 16,842, मतलब 16,842 रुपीज है ना। ये 842 रुपीज हमारा कहां पर आ रहा है, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है ना, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को हमने क्या करा, हमारा इमेजिनरी लाइन बना लिया। इमेजिनरी लाइन हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को चूज कर लिया है ना। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि हमने जो डेटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है उसको हमने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। आप अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से आपको यहां से बाजार 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, यहां से बाजार 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। बताइए कौन सा कॉल खरीदेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल खरीदेंगे, बताइए, बताइए मुझे चैट में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल खरीदेंगे। बताइए कौन सा कॉल खरीदेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप खरीदेंगे, 16,600, 650, 17,000, 17,050, कौन सा खरीदेंगे, 800 खरीदेंगे मनोज जी, 16,800। अरे कॉल तो खरीदेंगे, कौन सा खरीदेंगे, ओटीएम कॉल कौन सा खरीदेंगे, विकास जी स्ट्राइक प्राइस बताइए। आप ओटीएम कॉल क्यों बोल रहे हैं, 17,100 खरीदेंगे, क्यों 17,100 खरीदेंगे, क्यों 17,000 खरीदेंगे, बताइए पवन जी, क्यों खरीदेंगे 17,000, पवन सर बताइए क्यों खरीदेंगे, रीजन। वॉल्यूम ज्यादा है, ओके। चलिए पवन जी, ये जिन लोगों ने भी गलत आंसर दिया है वो एक बार अच्छे से समझ ले, सीख ले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आशुतोष सर रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिए आप, अच्छे से समझिए इस चीज को, है ना, अच्छे से समझिए। चैतन्य जी वीडियो को क्लोज कर दीजिए, चैतन्य जी वीडियो को क्लोज कर दीजिए प्लीज। चलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि बाजार का भाव चल रहा है हमारा 16,850 के आसपास, है ना, और आपको खरीदना है कॉल क्योंकि बाजार यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप खरीदेंगे, ये बोल रहा हूँ। हाँ, मार्केट विल गो हायर, तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस कॉल खरीदेंगे, 17,000 क्यों खरीदेंगे जितेश सर, रीजन बताइए, जितेश जी रीजन बताइए। सतीश सर समझ गए अब आप, सतीश सर समझ में आने लग गया आपको पूरा। हाँ तो क्यों खरीदेंगे आप, रीजन, रीजन पूछ रहा हूँ, 200 पॉइंट अब जाएगा तो क्यों, क्यों उसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले भी तो थे, नीचे वाले भी तो थे, 17,000 क्यों, 200 नहीं, चलिए 50 पॉइंट ही ऊपर जाने वाला है, फिर बताइए।
नहीं ना, समझिए अब। चलिए देखिए, जब भी आपको कॉल खरीदना है, आपकी जो इमेजिनरी लाइन है, आपकी जो इमेजिनरी लाइन है उसका ये स्ट्राइक प्राइस छोड़ दीजिए, ये स्ट्राइक प्राइस छोड़ दीजिए, इसके ऊपर मतलब 16,800 से ये तीनों स्ट्राइक प्राइस में से कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीद लीजिए। कौन सा? ये वाला 16,700 खरीद लीजिए, 750 खरीद लीजिए, ये 16,800 खरीद लीजिए, है ना। ये नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदना है क्योंकि ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी मतलब इसका रेट आपको दिख रहा है कितना, 72 रुपीज। आपको लग रहा है बहुत सस्ता है, खरीद लेता हूँ। 17,000 वाला ही बता देता हूँ, 90 रुपए, बहुत सस्ता है, खरीद लेता हूँ। ये 90 रुपए आपको दिख रहा है, इसका एक्चुअल रेट 50 रुपए है। 40 रुपए आप नुकसान में ऑलरेडी खरीदने के बाद ही, है ना। कभी भी हमेशा जब भी आपको आईटीएम खरीदना है तो कॉल जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने, जिस स्ट्राइक प्राइस का जो मार्केट रेट चल रहा है उससे नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस बाई कर लीजिए कॉल के लिए। और आपको लग रहा है कि बाजार गिरने वाला है तो ये स्ट्राइक प्राइस में से कोई सा स्ट्राइक प्राइस, ये कभी भी आपके जीरो नहीं होंगे। 99% केस में ये जो इन द मनी वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस के जो है ना वो कभी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा 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 ये याद रखिएगा कि जब भी आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो उसमें हमेशा आपको इन द मनी ही बाई करना है, आउट ऑफ द मनी बाई नहीं करना है। ठीक है, हमेशा आपको इन द मनी बाई करना है, स्ट्राइक प्राइस आपको इन द मनी बाई करना है, स्ट्राइक प्राइस आपको। अब एक बात आती है, मैंने क्यों नहीं बोला आपको कि 16,200 खरीद लीजिए वहां, ये तो बहुत बहुत अंदर है ना। मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर हमको एक चीज और देखना पड़ेगा, वो ये देखना पड़ेगा कि इसका आस्क प्राइस और बिड प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें 20 पैसे, 30 पैसे ज्यादा, 40 पैसे से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस है ना। जितना कम डिफरेंस आस्क प्राइस बिड प्राइस में, उतना आपको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमेशा आस्क प्राइस बिड प्राइस को भी देखिएगा, है ना। हमेशा आस्क प्राइस और बिड प्राइस को भी देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक देखिए, एक ओपन इंटरेस्ट होता है, ओआई जिसको हम बोलते हैं, वॉल्यूम होता है ना। इसका 1 घंटे का टॉपिक है, आपकी एडवांस क्लास जो होगी उसमें 1 घंटे का टॉपिक है आस्क प्राइस और बिड प्राइस का, है ना। उसके बाद आता है हमारा एलटीपी। एलटीपी मैंने बताया था, जहां पर आपकी लास्ट डील हुई हो किसी भी बायर और सेलर से, तो उसको हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। बिड प्राइस क्या होती है? बिड प्राइस मतलब ये बिड क्वांटिटी क्या होती है कि यहाँ पर 100 क्वांटिटी में बैठा हुआ है कोई, किस प्राइस पर बेचने के लिए, खरीदने के लिए 649 पर, बेचने के लिए 659 पर। ऑब्वियसली खरीदने वाला क्या चाहता है, कम कम भाव में खरीदूं, बेचने वाला क्या चाहता है, ज्यादा भाव में बेचूं। तो देखिए दोनों अपनी अपनी डील पर बैठे हुए हैं, एक बोल रहा है 649 रुपए से खरीदूंगा, एक बोल रहा है कि 660 रुपए से मैं बेचूंगा। जब तक इन दोनों के बीच में डील नहीं होगी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा उधर बोला था कि हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाई कीजिए, हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाई कीजिए, है ना, हमेशा लिमिट ऑर्डर में बाई कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इंद्र कुमार सर, तीसरी बार बता रहा हूं ये चीज। गणेश सर, आपका जो वीडियो है उसको क्लोज कर दीजिए। गणेश सर आपसे बोल रहा हूँ, रिपीट तो अभी किया हूं ना सर, तीसरी बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, एक बार और बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जब ट्रेड होता है तो एक साइड होता है कॉल का डेटा, एक साइड होता है पुट का डेटा, है ना। बीच में होती है हमारी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस हमारा दोनों साइड का कॉमन होता है। जब आपको ट्रेड करना होगा तो हमेशा आपको इन द मनी ट्रेड करना होगा। इन द मनी कौन सा होता है? इन द मनी ट्रेड होता है आपका
जो भी बाजार में भाव चल रहा है वहां से नीचे के स्ट्राइक प्राइस पूरे इन द मनी होते हैं कॉल के लिए, ठीक है। जो भी भाव चल रहा है वहां से ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस, ऊपर वाले मतलब जैसे अभी चल रहा है बाजार 16,800, तो 900 950 ये सब ऊपर वाले हो गए, है ना। तो ये पुट के स्ट्राइक प्राइस है, इन द मनी है ना। तो ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। आया समझ में? सीए में प्रवीण सर कितनी बार रिपीट करवाओगे? कितनी बार रिपीट करूंगा सर? आप ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे हो? एक बार और सुनिए सर। देखिए ये हमारा एक ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में एक साइड होता है हमारा पुट का डेटा, एक साइड होता है हमारा कॉल का डेटा, है ना। बीच में होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो दोनों साइड के लिए कॉमन होती है, लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए भी, राइट हैंड साइड वालों के लिए। अब हमने एक केस में देखा कि बाजार निफ्टी का भाव क्या चल रहा है। तो निफ्टी का भाव चल रहा था 16,800 के आसपास, 850 के आसपास। तो हमने बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच ली जहां पर वो चल रहा था, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल रहा था, 850 और 900 के बीच में। तो वहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच लिया। अब हमने क्या करा कि वहां पर हमने डेटा डिवाइड किया। तो जो ये पीले कलर वाला ये पूरा इन द मनी है, जो व्हाइट कलर बैकग्राउंड वाला है वो आउट ऑफ द मनी है ना। सेम ऐसा कैसे दोनों साइड है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने ये करा कि इन दोनों को, इन चारों को डिवाइड करने के बाद हमने जो भी ट्रेड किया, जो भी ट्रेड करना है हमको, स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, वो हमेशा इन द मनी चूज करना है। अब इन द मनी कैसे चूज करना है कि अगर बाजार का भाव चल रहा है 16,850 रुपए, 16,850 रुपए चल रहा है, तो 16,850 के आसपास, मतलब 16,850 के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होंगे, ऊपर वाले के कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे। सेम इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए। अगर आउट ऑफ द मनी है तो आउट ऑफ द मनी पुट साइड कौन सा रहेगा, जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नीचे के प्राइस। सपोज मार्केट का भाव चल रहा है 16,850, तो 16,800, 750, 700 पुट साइड के लिए आउट ऑफ द मनी रहेंगे, और इन द मनी रहेंगे 950, 17,000, 1,050, 100, 150, ये सब इन द मनी रहेंगी। अब तो समझ में आया होगा। बिड प्राइस, ओके, बिड प्राइस भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए बिड प्राइस क्या होता है और आस्क प्राइस क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ट्रेडिंग में। कैसा होता है समझिए इस चीज को। देखिए बिड प्राइस मतलब क्या हो रहा है, बिड प्राइस मतलब होता है बायर, आस्क प्राइस मतलब होता है सेलर। एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाइक खरीदने के लिए गए, आपने बिड लगाया, मतलब आप बायर हो, आपने बोला कि मैं 649 रुपए में बाइक खरीदूंगा, है ना। और सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं 659 रुपीज में बेचूंगा। तालमेल बैठा क्या? नहीं। जब इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा, तीसरा व्यक्ति आया, उसने क्या करा, इस भाव में खरीद लिया। जैसे ही वो भाव खरीदेगा जिस भाव में दोनों की डील हुई, तो यहाँ पर एलटीपी वो रेट आ जाएगा। समझे सर? आया समझ में? प्रवीण सर बताइए सर, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर हमारी क्लास एंड होने में है ना। हैंड रेस कर दीजिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, पर ट्राई करूंगा कि जितने क्वेश्चन ले पाऊं। हैंड रेस कर दीजिए, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस कर दीजिए। नरेंद्र जी करिए अनम्यूट, अनम्यूट करिए सर। नरेंद्र राव सर, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नरेंद्र सर बोलिए, जितेश जी बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। सर ये आपने इन द मनी ओटीएम में वो सब समझा दिया, आपने ये सब बताया वो ठीक है, चलो मुझे थोड़ा समझ में आ गया, ये सब जानता भी हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी मुझे ये जानना था कि आज बाजार अभी ये 16,900 बंद हुआ फॉर एग्जांपल, मैंने एकदम क्लियर नहीं देखा अभी, बराबर है।
तो कल अपन कॉल पे जाना चाहिए, पुट पे जाना चाहिए, वो कैसे अपने को स्टडी मालूम पड़ेगा, मुझे वही भारत जानना। भारत में मतलब इस वर्ल्ड में ऐसा कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं बना है कि वो आज का कल बता देगी कि क्या होने वाला है। नहीं वो मान जानता हूँ, कल बताने वाली नहीं है, लेकिन अपने को स्टडीज करना है ना अपने को, जैसे ये आज क्लास में जो करने वाले हैं कर रहे हैं, और जो अभी 9-8 बजे आज में। स्टडीज आज ही करिए, कल का स्टडी सुनिए मेरी बात, आज का स्टडी जो है ना वो आज ही पर एप्लीकेबल होगा। कल बाजार जब ओपन होगा तब कल आपको वापस से वही स्टडी रिपीट करना पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। जितेश जी अनम्यूट कीजिए। हो गया जितेश जी सर, unmute मेरा हो कीजिए। गया सर। हो गया ओके। रितेश सर अनम्यूट कीजिए। हेलो रितेश सर। सर, हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, अब जैसे आपने देखा है कि कैश मार्केट में वो जीरोडा में जाके बाय कैसा करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस लगा देना है ना। तो अब मुझे ऑप्शन में जैसे निफ्टी 842 पे चल रहा है, तो हमें 200 ऊपर जा रहा है, तो हमें पता चल गया कि इन द मनी कॉल साइड पे है और 16,700 से लेके 16,750 या 16,800 के बीच में हमें कॉल पे बाय करना है। तो एक्चुअल बाय कैसे करना है सर, ये उसमें मतलब जीरोडा या काइट पे जाके दिखाओ ना, मतलब कैसे करना है एक्चुअल बाय, क्या करना है मुझे। कौन सा 250 स्ट्राइक प्राइस बोलिए, यहाँ पर टाइप निफ्टी करना पड़ेगा आपको, बताइए कौन सा निफ्टी का। यही निफ्टी लेना है अभी मुझे। निफ्टी का कौन सा? निफ्टी में वो कौन सा दिखा 2800। दो। हाँ, ये देखिए 750 वाला पता दिखा दो सर। देखिए यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आ गई, मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो सबसे नीचे मेरा ये आ जाएगा, आया नहीं, एक मिनट रुकिए। निफ्टी 750 पकड़ो। निफ्टी 750 ना, 750 हाँ 750 निफ्टी 750। देखिए यहाँ पर आप 750 16 आएगा ना, ठीक है, एक मिनट। 16750 यस 16,750 यस। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक्सपायरी में हम चूज कर रहे हैं करंट वाली ना, कॉल देख रहे हैं या पुट देख रहे हैं, पुट देख लेते हैं। कैन नॉट बी मोर, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी 16,750 कॉल है ना, तो 17 वाले ही कर लेते हैं, ऐड पुट कर लेते हैं। देखिए ये ऐड हो गया। बताइए अब यहाँ पर नॉर्मली देखिए नीचे आ गया, इसको बाई करना है, बाई किया। अब कितने से बाई करना है, इसका रेट चल रहा है अभी 157 रुपीज। ओके हाँ 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 हाँ। तो 157 रुपीज से इसका रेट चल रहा है। 50 क्वांटिटी होती है इसकी, लोट मैंने बोला था लोट में काम होता है। अब यहाँ पे अगर आपको ज्यादा बाई करना है, आप 100 क्वांटिटी डाल दीजिए। सपोज आपको 50 ही क्वांटिटी डालना है और 157 रुपए से बाई करना है, मार्केट पर गए बाई कर दीजिए। ओके बस जैसे ही बाई करेंगे ये यहाँ ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे ही ऑर्डर में आएगा यहाँ पे आपको एक एग्जिट का ऑप्शन आएगा, जब आप चाहें, जब आपका मन हो तब एग्जिट कर दीजिए। सर मैंने अभी ये यूज किया, ओपन किया, मुझे 46.55 दिखा रहा है प्राइस। किस चीज का सर? आपने कॉल किया होगा, कॉल किया ये। ओके ओके किया हूँ सर, पुट करता हूँ है मैं ना। 1 चलिए तो सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगी। और जनरली मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, मेरा नंबर है 84357444। रिपीट कर देता हूँ मैं, 84 है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। 84357111। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। बेसिक क्लास से रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरा नाम भानु प्रताप है, आप कभी भी मुझे कॉल कर लीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरा नंबर सेव करके रखिए, मुझे कॉल कीजिए, कोई इशू नहीं है। कभी भी कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, अगर कॉल पे जवाब नहीं दे पाया तो आप मैसेज कीजिए। क्लास हमारी स्टार्ट होगी विनय सर की 7:45 पर, उसको जरूर अटेंड कीजिए और कम से कम 2 महीने अटेंड कीजिए। जो लोग नए हैं वो तो
उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्लास मिस ना करे, कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो आप क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीक में, जब भी क्लास होती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके चलिए।